नाइस टू मीटिंग यू। ओके, थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे नेक्स्ट टाइम आपसे अच्छा लगा। कल ही आते ही आपको लगे हमारा कि मिलेंगे। एक होता है अंदर बेब होता है ना, मिल जाता है। थैंक्स। जब मैं बना मैं आपको दबेला, मैं आपको मशीन ला के देता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। क्यों बोलेगा आदमी? क्योंकि लगा भाई बंदे बढ़िया। चलो नेक्स्ट टाइम फन कर रहे थे जिन्होंने मेरी आज हेल्प की है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई क्या नाम है आपका? पंकज भाई, पंकज। आपका? रेशम जी, रेशम। आपका बेटा? अमन। आपका? सागर। आप लोग कहाँ से हो? मंडी चौक, मंडी। मंडी से? हाँ जी हाँ जी। तो पंजाब से हम। अच्छा अच्छा अच्छा। दिड़बा से। तो मंडी से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल एप्पल्स एंड ट्रैकर में स्वागत है। आज के इस सफ़र में मैं आप सभी को लिए जा रहा हूँ सराज वैली, जहाँ पर निवास करती है माता शिकारी, और साथ ही साथ मैं आप सभी को दिखाने की कोशिश करूँगा जंजेली वैली का मनमोहक नज़ारे। तो इस वक्त मैं हूँ तत्तापानी के पास, और आज के इस सफ़र को मैं यहीं से शुरू करता हूँ। तकरीबन 4 घंटे से ज़्यादा ड्राइव करने के बाद मैं पहुंच गया सनारली। पहली बार यहां आने के कारण मुझे रास्तों का इतना पता नहीं था, इसीलिए मुझे यहां किसी से रास्तों का पता पूछना पड़ा, क्योंकि यहां पर थे 2 रास्ते। एक जाती थी नीचे की ओर, तो दूसरा जाता था ऊपर की ओर। रामपुर को आपने कहाँ जाना? टेम्पल, शिंकारी टेम्पल। यहाँ से पर ऐसे ऊपर को, हाँ पर ऐसे सनारली। हाँ यहाँ से पर ऐसे ऊपर को गाड़ी जाती है। हाँ हाँ गाड़ी जाती है। तो गाइस हुआ ऐसा कि, तो जैसे कि मैं शिकारी माता
पहुंचने वाला था, मुझे देखे थे सिर्फ 5 किलोमीटर। अचानक रास्ते पे एक लंबा सा पेड़ सा गिरा हुआ। पेड़ को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन मैं कोशिश करने पे नाकामयाब रहा, क्योंकि मेरी गाड़ी इस तरह फंस चुकी थी बुरी तरह से कि ना मैं जा सकता था आगे, ना जा सकता था पीछे में। मेरी गाड़ी इतनी बुरी तरह फंस गई थी। तो मुझे थोड़ी सी गाने की आवाज़ सुनाई दी, तो मैं उस गाने की तरफ भागा मदद लेने के लिए। तो 4-5 लड़के जो देवदूत बनकर मेरे सामने आए हैं, और 4 लड़के हैं जिनसे 4 लड़कों से मैं मिलाता हूँ आपको, जिन्होंने देवदूत बनकर मेरी हेल्प की है। अगर ये 4 लड़के नहीं होते तो शायद मैं आज रात यहीं फंसा रहता। तो इन 4 लड़कों ने जो मेरी हेल्प की है, तो मैं उसे 2 लफ्जों में कह नहीं सकता। तो यहाँ लड़के फन कर रहे थे जिन्होंने मेरी आज हेल्प की है, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भाई क्या नाम है आपका? पंकज भाई, पंकज। आपका? रेशम जी, रेशम। आपका बेटा? अमन। आपका? सागर। आप लोग कहाँ से हो? नेचौक मंडी। नेचौक मंडी से? हाँ जी, हाँ जी। तो पंजाब से हम। अच्छा। संगरूर दिड़बा से। तो मंडी से। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। 2 मिनट रेस्ट करो, चाय पी के जाना। तो चाय के लिए करें तो क्यों ना इनके साथ बैठकर थोड़ा सा फन किया जाए। और इन चारों लड़कों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया, सम्मान दिया, और काफ़ी देर इनके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर। जल्दी है, नाइस टू मीट यू। टाइम रहा तो फिर मैं हो सकता है जल्दी मिलूँ आपको। आप लोग ना थैंक्स लॉट यार, जो आप लोगों ने इतनी हेल्प की मेरी। ओके। चारों लड़कों से विदा लेने के बाद मैं निकल पड़ा अपनी अगली मंजिल की ओर, जो अभी 6 किलोमीटर दूर था। जैसे जैसे मंजिल नजदीक आता गया, बर्फ की चादर उतनी ही मोटी होती गई, जिस कारण काफी थकान महसूस होने लगा। डर यह भी था कि रास्ते में कोई जानवर ना मिल जाए। अगर जानवर मिल भी जाता तो मैं भागने में असमर्थ था, क्योंकि मैं काफी थक चुका था। तो आखिर मिल ही गया मुझे मेरी मंजिल, जहाँ पर लिखा हुआ था माता शिकारी के यहाँ पधारने पर आपका स्वागत है। और चारों तरफ का जो नज़ारा है वो आप देख ही रहे हैं। तो अब यहाँ से शुरू हो जाता है माता रानी के दरबार तक का 150 या 200 पौड़ियाँ, जो कि मुझे अब चढ़नी थी। लेकिन पहले से ही थके होने के कारण मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये भी मैं बता दूं कि लोकल भाषा में सीढ़ियों को पौड़ी कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर मैंने सोचा कि जूते कहाँ उतारा जाए। जब मैंने देखा कि कुछ लोग जूते समेत ही आगे तक गए हुए हैं, तो फिर मैं भी आगे की ओर चल पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जूते उतारना संभव नहीं था। ठंड होने के कारण पैर जाम हो सकते थे।
तो ये है मेरी मंजिल, माता शिकारी देवी जी का मंदिर, जहाँ से दिखता है बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जो कि आप देख रहे हैं। अल्टीमेट व्यू, ऑसम। लेकिन कोरोना काल के चलते माता रानी के दरबार में ताला लगा हुआ था, जो कि बहुत ही दुख की बात थी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो गाइस कल शाम 7:15 बजे मैं पहुंचा शिकारी माता टेम्पल। पहुंचने को तो मैं वैसे उससे पहले भी पहुंच सकता था, लेकिन हुआ यूं कि जिस स्पॉट पे मेरी गाड़ी ख़राब हुई थी वहाँ से ऊपर तकरीबन 6 किलोमीटर का रास्ता था, कच्चा रास्ता। और 6 किलोमीटर वैसे तो ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन बर्फ़ होने के कारण मुझे चलने में काफ़ी दिक्कत हुई। और जितना मैं फास्ट चल रहा था उतनी ही मेरी पैर नीचे को स्किड हो रही थी वापस। तो मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा कल। और जो सफ़र होना था, जो ट्रैक था मेरा 1 घंटे का, वहाँ लगे मुझे 2 घंटे। तो 7:15 बजे मैं पहुँचा शिकारी माता टेम्पल। शायद 5-7 मिनट मैंने वहाँ लगाए, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो इस करके मुझे फिर वापस भी आना था अपनी गाड़ी तक, जहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी। तो जैसे तैसे वापसी में मुझे लगे 1.25 घंटा। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, रात का समय है। तो जिस जगह इस वक्त मैं हूँ, इस जगह को कहते हैं झंझेली। तो उस स्पॉट से 10 किलोमीटर नीचे उतर कर मुझे झंझेली आना पड़ा। वैसे मैंने झंझेली आना तो नहीं था, मैंने जाना था पल्ली तरफ, जहाँ से मुझे शिमला नज़दीक पड़ता है। सरनाली मैंने ठहरना था, रात मैंने वहाँ होटल लेना था। तो सरनाली के बारे में मुझे एग्जैक्टली ये नहीं पता था कि क्या वहाँ होटल मिलते होंगे या नहीं मिलते होंगे। झंझेली में इसलिए आया क्योंकि एक बार पहले भी मैं किसी मैरिज में आया था यहाँ, और मुझे पता है कि यहाँ होटल्स वगैरह मिलते हैं। तो मुझे यहाँ आना पड़ा। और कमरे जो मुझे मिले यहाँ, जो मुझे रूम मिला वो काफ़ी रिजनेबल मिला मुझे रूम। वैसे भी यहाँ पर रूम्स बड़े रिजनेबल मिलते हैं। यहाँ एक आगे संध्या नाम का होटल है, वहाँ भी एक बार मैं ठहरा हूँ, वहाँ पर भी वही रेट था और यहाँ पर भी वही कॉस्ट है, 700 रुपये पर नाइट। तो 700 रुपये पर नाइट में रूम बुरा नहीं है, बहुत अच्छा रूम है। और इस तरह से यहाँ पर बेड लगी हुई है। और अगर हम यहाँ से देखें तो ये है इधर का नहाने धोने का जो हिसाब किताब होता है सभी जगह। और अगर हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की ओर देखें, झांकें, तो व्यू जो है वो अल्टीमेट है। बहुत ही सुंदर नज़ारे, बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं चारों तरफ का, चारों तरफ बहुत ही सुंदर व्यू। ये मस्ट विजिट प्लेस है दोस्तों, अनएक्सप्लोर एरिया है ये। और आने वाला टाइम पे ये एरिया काफ़ी डेवलप करेगा। अब काफ़ी सारे होटल्स यहाँ बन रहे हैं और काफ़ी सारे लोग भी यहाँ आ रहे हैं, खासकर टूरिस्ट तो काफ़ी आ रहे हैं यहाँ। मैंने देखे कई दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा से काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आए हुए थे
और ये जो होटल है ये स्पोर्ट वैली, जहाँ मैं इस वक्त ठहरा हुआ हूँ। ये होटल है होटल स्पोर्ट वैली, और काफ़ी अच्छा होटल लगा मुझे। ये कमरे अच्छे थे, साफ़ सुथरे थे, क्लीन थे, और जो इधर के स्टाफ है वो भी अच्छे हैं। बात करने में बेचारे बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, काफ़ी उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। और अब वक्त आ चुका है मेरे वापस जाने का, तो जंजैली को मुझे कहना पड़ना बाय बाय। तो ख़ासकर मैं अगर कहूँ तो उन चारों लड़कों को मैं एक बार फिर अपने इस चैनल के माध्यम से थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप चारों ने मेरी कल हेल्प की है। अगर आप चारों नहीं होते तो शायद मैं कल रात वहीं फंसा रहता। आप चारों एक देवदूत बनकर जो मेरे सामने आए हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप चारों को तहे दिल से सलूट है। उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप पूरे जनमान का इसी तरह से हेल्प करते हुए नज़र आओगे। थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं वापस यहाँ से अपने शहर की ओर। काफ़ी अच्छा होटल था, साफ़ सुथरे कमरे, और व्यू भी अच्छा था, काफ़ी यहाँ से दिखता है चारों तरफ का। तो अब यहाँ रिसेप्शन में करते हैं पे, जो यहाँ खाया पिया है, जो मिल है उसका पे करते हैं। और सबसे पहले तो रखते हैं सामान अपनी गाड़ी में। सबसे पहले गाड़ी में सामान रखते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से करते हैं कूच। ओके सर, बाय। ओके सर, नाइस टू मीटिंग यू। ओके, थैंक यू। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे नेक्स्ट टाइम फिर आपसे अच्छा लगा। कल ही आते ही आपको लगे हमारा कि मिलेंगे। एक होता है अंदर बेब होते ना, मिल जाते हैं। थैंक्स। जब मैं बना मैं आपको दबा मैं आपको मशीन ला के देता हूँ। हाँ जी। क्यों बोलेगा आदमी? क्योंकि लगा भाई बंदे बढ़िया। चलो नेक्स्ट टाइम जरूर आऊँगा तो मिलूंगा। हाँ श्योर। है ना जी। और बात सुन, नहीं, यहाँ का जो नंबर है काउंटर का, क्या नंबर होगा? सुन बाहर लगा रहे कह रहे, यहाँ का नंबर दे दो मुझे आपने काउंटर का। फोन नंबर ये लिखो ऊपर, एक मिनट, मैं काट देता हूँ। किसी कार्ड हाँ जी लिख ना, क्योंकि कई बार यार दोस्त भी अगर आएंगे ना तो यहाँ आकर विजिट कर सकते हैं। अच्छा, कार्ड बना हुआ है। ये है काफ़ी अच्छा है। उधर आपको डाइनिंग दिख रहा है। मैं बहुत बढ़िया। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक्स अ लॉट। ओके गाइस, फिर आराम से आना आपने ना, सड़कें कच्ची है और गाड़ी थोड़ा संभल के चलाना, ठीक है? रफ ड्राइविंग करना। मिलते हैं आपसे वहीं। ओके, थैंक्स। तो गाइस, वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा मुझे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो इसी के साथ मैं आप सभी को इन्हीं खूबसूरत वादियों में छोड़े जा रहा हूँ और मैं लेता हूँ आप सबसे विदा। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।